हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेन। मैं एनएलपी माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर हूं। आज के लेसन में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टूडेंट्स बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं, फिर भी उनको याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो वो कौन सी ऐसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं जिनसे वो बार बार पढ़ते हैं फिर भी उनको याद नहीं रहता है और बहुत ही बोरिंग भी फील करते हैं। तो आज आपको कुछ नई टेक्निक देने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके बच्चों को दो चीजें सिखाता हूं। नंबर 1, उनका फियर ऑफ एग्जाम कैसे दूर करना और उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना, एंड नंबर 2, उनको डिफरेंट मेमोरी की टेक्निक सिखा करके उनके जो मेमोरी पावर है उसे और ज्यादा ग्रो करना। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, मैं अगर यहां पर कुछ 20 वर्ड लिख दूं तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे उसे याद रखने के लिए? वो सिर्फ एक ही काम करेंगे, रोट मेथड। रोट मेथड का मीनिंग है रटना। एक ही चीज को बार बार रटने लगेंगे, जो भी वर्ड्स होंगे उसे रटने लगेंगे। लेकिन रोट मेथड याद रखने की सबसे पुअर मेथड है। इससे आपको फास्ट याद नहीं रहेगा और दूसरी बात, वो बहुत ही बोरिंग भी होगी, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट ही वहां पर क्रिएट नहीं होगा, इसलिए वो उस काम को करने में इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो हमें इस मेथड का यूज नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं। तो जब रोट मेथड हम करते हैं यूज, तो सिर्फ एक ही हमारी जो सेंस है, ऑडिटरी सेंस, ये ही एक्टिव होती है और दूसरी 4 सेंस एक्टिव ही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बार बार पढ़ता है फिर भी उसे याद नहीं रहता है। ऑडिटरी सेंस यानी कि शब्द हम सुनते हैं, हमारे कानों पर वो शब्द पढ़ते हैं और जिसे हम याद रखना चाहते हैं। जबकि दूसरी जो हमारी सेंस है यानी कि विजुअल सेंस, विजुअल सेंस यानी कि उसे देखना। नंबर 3, काइनेस्थेटिक यानी कि उसे फील करना। एंड चौथी जो है वो हमारी स्मेल की सेंस है और 5वीं जो है हमारी टेस्ट की सेंस है। अब बताइए कि जब वो रोट मेथड का यूज कर रहा है, बार बार पढ़ रहा है, तो वो सिर्फ एक ही सेंस का यूज कर रहा है, तो बाकी की सेंस तो एक्टिव ही नहीं हुई। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि उसकी सारी 5 सेंस एक्टिव हो जाए। यहां पर देखिए, आई बटन पर मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है। उस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि उस वीडियो को मैंने उसमें 50 वर्ड दिए हुए हैं और 50 वर्ड को किस तरह से याद रखा गया है वो पूरा मैंने सिखाया हुआ है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, राइट? इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। देखिए, अभी यहां पर क्या करना है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक समझ लीजिए कि रोज है, यानी गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल के ऊपर हमें 10 सेंटेंस लिखने हैं, तो वो कैसे लिख पाएंगे, हमें किस तरह से याद रखेंगे उसको? देखिए, मैं उसे बोल करके बार बार पढ़ूंगा तो सिर्फ ऑडियो सेंस होगी, राइट? और उसको मैं उस बच्चे के हाथ में फूल को दे दूंगा तो उसे दिखेगा, वो उसे फील भी कर पाएगा, राइट? विजुअल भी हो गया, काइनेस्थेटिक भी हो गया, ऑडिटरी भी हो गया। उसे मैं स्मेल भी करवा दूंगा तो उसका स्मेल की सेंस भी एक्टिव हो गई। मैं उसे टेस्ट भी करवा दूंगा, 1-2 पत्ती उसके मुंह में भी रख दूंगा, तो उसकी सारी की सारी 5 सेंसेस उसकी एक्टिव हो गई। अब मुझे बताइए कि रोज के बारे में बच्चा कितना लिख पाएगा? सर 10 नहीं 15 सेंटेंस लिख लेगा। रोज ऐसा कलर का होता है, उसका टेस्ट ऐसा होता है, वो ऐसा दिखता है, सब कुछ लिख लेगा, क्योंकि उसके पूरी सेंसेस जो है वो सारी एक्टिव हो चुकी है। हमारे जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। बताइए दूसरी बात कि ये कभी भूल पाएगा इसे? सर ये कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि ये सारी सेंसेस उसकी एक्टिव हो चुकी है। अभी इसी चीज को वो रट करके याद रखता तो वो कितने दिनों तक याद रख पाता? याद ही नहीं रख पाता। शायद आज उसे याद रखता, कल भूल जाता। इसलिए ये बहुत ही पुअर मेथड है, इसके ऊपर हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं और बोरिंग भी फील करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी सेंसेस एक्टिव जब हो जाती है तो उसे इंटरेस्ट भी आता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो
ये आपको काम करना है और ये 5 सेंसेस को आपको किस तरह से एक्टिव करना है, इसके लिए आपको मैंने जो बताया मेरा आई बटन में जो वीडियो है उसे आपको देखना है, जहां पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है पूरा मैंने बता दिया है। इसे आप जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस ग्रुप में व्हाट्सएप की लिंक है, उसमें मैं 2 दिन का जो फ्री वेबिनार देता हूं उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि मेरे 2 दिन के फ्री वेबिनार में भी आप एंट्री ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।